अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है बैंक अल्फराज से रिलेटेड। अच्छा, बैंक अल्फराज की वीडियोस मैंने भी आज चेक किया था, हमारे चैनल पर से कुछ कम है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बैंक अल्फराज की जो भी अच्छी प्रोडक्ट है, तकरीबन ही अच्छी प्रोडक्ट है, उसके हर प्रोडक्ट को हमने हाईलाइट करना चाहिए था। इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि आप सबको पता है कि बैंक अल्फराज ने जो है वो जो एनुअल रिपोर्ट जाएगी उसमें बहुत ज़्यादा दिखाया है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है इस साल इनको, मतलब 2023 में। तो उस हिसाब से अगर किसी को आइडिया हो जनाब स्टॉक मार्केट वगैरह का, तो बैंक अल्फराज के शेयर कुछ 26-27 रुपये तक थे। ठीक है, कर सकते हैं 26-27-28-29-30 तक जाते थे, 32 तक जाते थे और फिर गिर के 25-26 रुपये पे आ जाते थे। इस वक्त स्टॉक मार्केट में मैंने खुद चेक किया, अभी इस वक्त जो बैंक अल्फराज का जो रेट है वो डबल है, मतलब 26 का था, अभी ये 52 रुपये पे है। तो मतलब ये कंपनी ने इतना गेन किया है, इतना प्रॉफिट हासिल किया है कि इसके शेयर्स भी डबल हो गए। मतलब किसी ने अगर 2-4-6 महीना पहले 50 लाख रुपए लगाया था तो वो 1 करोड़ हो गया। ठीक है, 20 लाख लगाया था तो 40 लाख हो गए, तो 4-5 महीने के अंदर डबल हो गए पैसे, अनबिलीवेबल। ये उसी सूरत में होता है जब जनाब कोई बैंक जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट गेन करे। तो बैंक अल्फराज, इसी के साथ एमसीबी बैंक का भी इशू नाम आ रहा है, 1-2 बैंकों का और भी नाम है जिन्हें 2023 में जो बैंक 2023 के बेस्ट बैंक में शुमार होता है, इतना ज़्यादा उन्होंने प्रॉफिट गेन किया। उसमें से जो बैंक अल्फा एक बैंक है, 800 से ज़्यादा ब्रांचेस हो चुकी है बैंक अल्फा की, और हर मोहल्ले गली में आपको बैंक अल्फा की ब्रांच मिल जाएगी। अच्छा, वीडियो क्यों कह रहा हूँ कि इसके बारे में ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी वजह ये है कि अक्सर आप सुन रहे हैं कि जनाब प्राइवेट बैंक के, नेशनल सेविंग के प्रॉफिट कम होने वाले हैं। बहुत हर जगह से यही सुनने को मिल रहा है, लेकिन कोई सर्कुलर या इस टाइप का कोई फाइनल नहीं है। बहरहाल सुन रहे हैं कि कम हो रहा हो, तो हम दिसंबर से सुन रहे हैं प्रॉफिट रेट कम हो रहा है। आज हम फैब पे खड़े, मतलब पूरा दिसंबर सुना हमने, जनवरी सुना और फैब भी तकरीबन आधा महीना तो गुजर गया, 15 दिन तो गुजर गए। ठीक है, नेशनल सेविंग की कुछ प्रोडक्ट्स का जो प्रॉफिट रेट कम हुआ है इसमें नो डाउट, लेकिन जो अच्छी प्रोडक्ट थी उनका प्रॉफिट रेट कम नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल बहबूद का प्रॉफिट रेट कम नहीं हुआ दिसंबर के बाद, और इसी तरह जो है सर्वा इस्लामी सेविंग नोट का प्रॉफिट रेट कम नहीं हुआ। तो अच्छी स्कीमों का प्रॉफिट रेट जो है वो अभी भी बरकरार है, चाहे वो नेशनल सेविंग हो या फिर प्राइवेट बैंक हो। और बैंक अल्फा के बारे में इसलिए हम कह रहे हैं कि वीडियो हमने हमारी कम है क्योंकि इसने प्रॉफिट इतना अच्छा गेन किया है, तो इसमें लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए इस बैंक में। ठीक है, जब कोई बैंक बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होता है उसको, तो उसके प्रॉफिट रेट डाउन होने के चांसेस बहुत माइनर होते हैं। ठीक है, अल्लाह नोज बेटर, हो सकता है डाउन करता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, ना कि हम मेरी पर्सनल राय है कि शायद 2024 पूरा जो है वो बैंक अल्फा का प्रॉफिट रेट कम ना हो। ठीक है, 1-2 प्रोडक्ट में अगर कम होगा तो 1-2 में बढ़ जाएगा। बहरहाल चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है ये है जनाब अल्फलाह किफ़ायत अकाउंट। ठीक है, बड़ा ही ज़बरदस्त का प्रॉफिट रेट है। कोशिश हम ये करेंगे कि इस पर जो कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट है उस पर भी कुछ बात कर लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। क्या करें, अल्फलाह किफ़ायत अकाउंट नाम नोट कर लें इसका। अल्फलाह किफ़ायत अकाउंट प्रोवाइड्स मंथली प्रॉफिट, हर महीने आपको प्रॉफिट मिलता है विद ईजी एक्सेसिबल टू योर सेविंग। आराम से आप जो अपने सेविंग में इन्वेस्ट करें और हर महीने आपको प्रॉफिट मिलेगा। दिस अकाउंट आल्सो अलाउज अनलिमिटेड डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स ट्रांजेक्शन। इस अकाउंट में आप अनलिमिटेड डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड पैसे जमा भी करवा सकते हैं और अनलिमिटेड निकलवा भी सकते हैं। नाम है अल्फलाह किफ़ायत अकाउंट। ठीक है, मंथली प्रॉफिट इसका आपको मिलता है। अच्छा जनाब, अदर फ्यूचर्स और बेनिफिट्स की बात कर लें जनाब। फ्यूचर बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं हमें, अकाउंट है अल्फलाह किफ़ायत अकाउंट। इसमें देखिए जनाब, फीचर्स बेनिफिट की बात करें, अट्रैक्टिव रिटर्न विथ मंथली पे आउट। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता दूंगा इसका प्रॉफिट बहुत शानदार है। ठीक है, इसका प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज में, जो हर महीने अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर जो है प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अच्छा, मैं सिंपल से बताऊँ, ऐसी सिचुएशन आप 10-20 लाख में जो भी आपके अमाउंट उसको अकाउंट में डालें और छोड़ दें, क्योंकि होगा ये कि आपके फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपये तो अपने अकाउंट में डाल दिया तो हर महीने इसका प्रॉफिट आएगा। एक अभी आपने 10 लाख रुपये रखा, अगले महीने क्या होगा 10 लाख में प्रॉफिट आएगा, उसके अगले महीने क्या होगा 10 लाख में प्रॉफिट आएगा। जो प्रॉफिट आया था पिछले महीने जो भी है 15,000 20,000 जो भी था उस पर भी प्रॉफिट आएगा। उसके अगले महीने क्या होगा, आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे प्रॉफिट आएगा और 2 महीने से जो प्रॉफिट आ रहा है उस पर भी प्रॉफिट आएगा। ठीक है, क्योंकि जब अकाउंट में पैसा आया था फिर प्रॉफिट नहीं होता, वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट ही काउंट होता है। ठीक है, अच्छा जनाब, हम कहाँ पे थे। अच्छा, टायर बेस रेट सेटअप, देखिए टायर बेस्ड इन्होंने लिखा है लेकिन टायर बेस्ड है नहीं।
आप 1 रुपये रखें 1 करोड़ रुपए के प्रॉफिट रेट आपको वही मिलेगा जो 1 रुपये वाले को मिल रहा है या 1 करोड़ रुपए वाले को मिल रहा है। ये पुरानी थी, ये जो प्रोडक्ट है इसमें पहले जब ये आया था उस वक्त सिचुएशन थी कि 1 रुपये से 1 लाख रखेंगे तो प्रॉफिट रेट इतना है, और 1 लाख 1 रुपये से 10 लाख रखेंगे तो प्रॉफिट रेट ज़्यादा है, 10 लाख 1 से 50 लाख रखेंगे तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, 50 लाख 1 रुपये से 5 करोड़ रखें तो प्रॉफिट और ज़्यादा है। वो पहले की सिचुएशन अभी करंटली इन्होंने ख़त्म कर दी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है पॉइंट जनाब, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है। कोई मतलब 1 रुपये भी अकाउंट में तो कोई मसला नहीं। फ्री ई स्टेटमेंट, मतलब हर महीने जो आपके अकाउंट आपको ईमेल पे स्टेटमेंट मिलेगा वो फ्री होगा। अच्छा, फ्री SMS अलर्ट, ठीक है, ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन, मतलब SMS अलर्ट फ्री है लेकिन वो ट्रांजेक्शन में जो डिजिटलाइज है, ठीक है। हर ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं कि आपने 100 रुपये चेक से निकलवाया और उसका SMS आएगा। डिजिटलाइज ट्रांजेक्शन में आई थिंक ATM कार्ड भी आता है, उससे भी ट्रांजेक्शन होगी उसका भी SMS आएगा। इसके अलावा जैसे रास्ट पेमेंट वगैरह हो गया, इन सब का जो है SMS आएगा आपको। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब। फ्री लोकल फंड ट्रांसफ़र टू एनी बैंक अल्फ्रा अकाउंट, मतलब ये कि आप, मैं कराची में रहता हूँ और आप कोई लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, कोयटा में, कहीं भी है, मुझे आपके अकाउंट में बैंक अल्फ्रा में पैसे भेजने हैं, कोयटा के अकाउंट में, पेशावर के या फिर लाहौर के, इस्लामाबाद के, तो जो मैं यहाँ से बैठ के पैसे ट्रांसफ़र करूँगा वो फ्री है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। आगे चलते जनाब। और भी रिवर्ट पॉइंट्स, मतलब ये कि जब इनकी ट्रांजेक्शन वगैरह होगी, अकाउंट में पैसे होंगे, इस पे जो है पॉइंट्स भी मिलते हैं। जैसे वो नहीं होता क्रेडिट कार्ड वगैरह कि आप जो है वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करें तो आपके पॉइंट्स भी जो है वो जमा हो रहे। जब अच्छे खासे पॉइंट हो जाते हैं, लोग क्या करते हैं, इंग्लिश बूट हाउस, कुछ जो है वो क्या कहूँ मैं, कुछ बड़ी कंपनीज है या बड़ी जो मॉल वगैरह है उसमें कुछ शॉप्स हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड में अक्सर इंग्लिश बूट हाउस नॉमिनेट होता है कि आपका इतने पैसे पॉइंट्स हो जाए तो आप वहाँ जाके जो है वॉलेट ले सकते हैं, शूज़ ले सकते हैं, बेल्ट ले सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह और भी रिवर्स पॉइंट्स भी आपको मिलेगा। आगे चलते जनाब। और आउटमोस्ट ट्रांजेक्शन कन्वीनियंस, मतलब आसानी से आपकी ट्रांजेक्शन हो जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। नो रिस्ट्रिक्शन और डिपॉजिट विड्रॉल, ये ऊपर ऑलरेडी हम ये बता चुके हैं कि आपको कुछ नहीं है, जितना एक दिन में आप 100 दफ़ा पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, बैंक अल्फा आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अनलिमिटेड डिपॉजिट और ट्रांजेक्शन। आगे चलते जनाब। अच्छा, अनकंडीशनल ट्रांजेक्शन कन्वीनियंस, मतलब ये कि जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, उसमें उसकी ये आसानियाँ क्या क्या है, ठीक है। इन्जॉय अनलिमिटेड वेवर्स अक्रॉस द बोर्ड विदाउट एनी बैलेंस रिक्वायरमेंट, क्या है जनाब, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन थ्रू 800 ब्रांचेस, ठीक है। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी भी पूरे पाकिस्तान में बैंक अल्फा किसी भी अकाउंट में पैसे भेजें या कोई आपको भेजे बैंक अल्फा से, दूसरा फ्री है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ, शायद बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन आजकल रास्त जो पेमेंट है वो सबको पीछे छोड़ दिया। मतलब यहाँ पे तो ये है कि आप बैंक अल्फा की किसी भी ब्रांच में भेजें, लेकिन रास्त के तरीके तो पूरे पाकिस्तान में किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो या फिर गवर्नमेंट बैंक हो, ठीक है, उसमें आप पैसे भेज सकते हैं। इवन नेशनल सेविंग में आप पैसे भेज सकते हैं, वहाँ से मंगवा नहीं सकते, ठीक है। तो जनाब अब तो रास्त का दौर है, रास्त बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, ठीक है। अब तो रास्त ही रास्त चल रहा है जनाब। ऑनलाइन ठीक है, इन्होंने किया है कि 800 ब्रांचेस में कहीं भी आप पैसे भेजिए या मंगवाए बैंक अल्फा टू बैंक अल्फा, वो फ्री है। लेकिन आजकल तो रास्त की दुनिया है, लोग पूछते हैं कि यार तुम्हारी रास्त की आईडी मुझे बताओ, HBL से पैसे उठा के नेशनल बैंक में भेज देते हैं, नेशनल बैंक से उठा के फैसल बैंक में भेज देते हैं, फैसल बैंक से मीज़ान बैंक में भेज देते हैं, और एक पाई का भी जो चार्जेस नहीं लगता। वरना नॉर्मली होता क्या था, IBFT के चार्जेस होते थे, ठीक है, या फिर आप ब्रांच जाते थे तो RTGS करवा देते, उसके अलग चार्जेस होते थे, ठीक है। तो बड़े मसले थे और एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेजने में अब तो रास्त ने दुनिया को बहुत करीब कर दिया। आगे चलते जनाब। फ्री बैंकर्स चेक इशू, मतलब बैंकर्स चेक पे ऑर्डर की सब्सटीट्यूट में आया है बैंकर्स चेक, वो भी पे ऑर्डर होता है, ये डिमांड ड्राफ्ट भी कह सकते हैं, वो भी फ्री है इस अकाउंट पे, ठीक है। फिर सेम डे क्लियरिंग, मतलब सेम डे क्लियरिंग क्या होता है, कराची की तो सिचुएशन ये है कि फॉर एग्जांपल आपका चेक की अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, 5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। कराची की मुझे पता है, दूसरे सूबों में मेरे ख्याल 3 लाख और 2 लाख इस तरह कुछ है। तो अगर 5 लाख का चेक आपके पास 5 लाख से ज़्यादा का चेक है और आप चाहते हैं कि सेम डे में आपके अकाउंट में पैसे आ जाए, तो उसको सेम डे क्लियरिंग में भेजना पड़ता है, ठीक है। सुबह आप पैसे जमा करवाते हैं अकाउंट में, सेम डे क्लियरिंग में, और शाम तक को पैसे आते हैं। मतलब नॉर्मली क्या होता है, आप आज पैसे जमा करवाएंगे तो अगले दिन एंड ऑफ डे के बाद जो है वो आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, पूरे एक दिन बाद। सेम डे क्लियरिंग में क्या होता है, सेम डे पैसे आ जाते हैं, लेकिन अमाउंट उसकी 5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। और फिर चंद ब्रांचेस हैं जो सेम डे क्लियरिंग करता है, फिर उसमें कंडीशन ये है कि 9 या 9:30 बजे तक जो है वो आपको सेम डे क्लियरिंग का चेक जमा करवाना पड़ता है। नॉर्मली होता है कि आप ब्रांच को पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि मेरा चेक आएगा 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, सेम डे क्लियरिंग का, उसको सेम डे में क्लियर करवाना, ठीक है। और बताने का मकसद देखिए, सेम डे क्लियरिंग चार्जेस होते हैं, लेकिन अगर बैंक अल्फा की ये अकाउंट खुलवाएंगे तो सेम डे के चार्जेस नहीं होंगे। कहीं और निकल जाते हैं जनाब तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है।
अच्छा, फ्री इंटरसिटी क्लियरिंग, अच्छा ये भी इंटरसिटी क्लियरिंग से मतलब थोड़ा सा इसका व्यू दे दूँ। जो निफ्ट के थ्रू क्लियरिंग होती है, कुछ कुछ इलाके ऐसे पाकिस्तान के जहाँ पे निफ्ट काम नहीं करता, तो वहाँ पे इंटरसिटी क्लियरिंग होता है, और उसके लिए ओबीसी क्लियरिंग भी होता है, ठीक है। लेकिन वो है गांव देहात वगैरह के इलाके, वहाँ पे जो है कुछ इलाके इंटरसिटी में आते हैं, कुछ उसमें भी नहीं आते, तो फिर ओबीएस के थ्रू भेजा जाता है। वो ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल बैंक अल्फा का चेक है, तो बैंक अल्फा के उस गांव के किसी करीबी ब्रांच में आप भेजेंगे, उसको इन्फॉर्म करेंगे, और फिर वो वहाँ जिस ब्रांच का चेक होगा वहाँ से पैसे मंगवाएगा, और फिर वो मंगवा के पे ऑर्डर मंगवा के आपके अकाउंट में भेजेगा। तो 10-15-20 दिन की ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। तो इंटरसिटी क्लियरिंग थोड़ा सा इजी होता है, और ओबीएस थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। बहरहाल हम थोड़ा आउट हो रहे हैं वीडियो से, वीडियो लंबी हो जाएगी, जल्दी आगे चलते हैं। फ्री आउटवर्ड क्लियरिंग रिटर्न एंड इंटरसिटी रिटर्न, ठीक है। मतलब कि आपके जो चार्जेस है, अगर चेक रिटर्न वगैरह तो कोई चार्जेस नहीं करते। डायरेक्ट हम चलते हैं जनाब प्रॉफिट रेट की तरफ, ठीक है। बैंक अल्फा किफ़ायत अमाउंट, ये देखिए यहाँ पे जो उन्होंने लिखा हुआ है 0 से 4,99,000, 5 लाख से 49 लाख और 50 लाख से एबव जो है, वो ₹1 मैं आपसे कह रहा था ना, ₹0 से लेके आपका 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा भी अमाउंट होगी, तो आपको प्रॉफिट रेट 20.50 जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको, वही मिलेगा अल्फा किफ़ायत अकाउंट में, ठीक है। और हर महीने आपको प्रॉफिट आएगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। और जनाब जो आपका मंथली एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट आएगा। अच्छा जनाब, 2-3 चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि इसमें प्रॉफिट ऑफ कोर्स आपको जो अकाउंट खुलवाने का तरीका ये कि बैंक किसी भी अकाउंट ब्रांच विजिट करें। डिजिटल अकाउंट में खुला है, लेकिन वो 1% भी नहीं खुलवा सक रहे बंदे। बता देता हूँ, हल्का सा व्यू देता हूँ। आप अपने लैपटॉप पे या मोबाइल से जो है वो लॉगिन करेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह इनपुट करेंगे, शनाख्ती कार्ड इशूइंग और एक्सपायरी, ये सब उसके जैसे जैसे वो बताते रहेंगे आप इनपुट करते रहेंगे। नेक्स्ट ऑफ किन आपने डालना है, उसके कहेंगे आप अपनी सैलरी स्लिप के फ्रंट पेज जो है वो करें, उसका CNIC का फ्रंट पेज अपलोड करें और बैक साइड अपलोड करें, ठीक है। और ये ब्रांच सेलेक्ट करें, सारी चीज़ आपको बताते रहेंगे और उस तरह आप करते रहेंगे। ब्रांच सेलेक्ट करें, उसके बाद फाइनली आपका अकाउंट खुल जाएगा 1 से 2 दिन में। वो डिजिटल, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं है, ठीक है। और बात कर लेते हैं जनाब जो नॉर्मली भी हो रहा है, वो ये जनाब कि आपको जो है वो बैंक अल्फा किसी भी ब्रांच 800 ब्रांचेस प्लस है, तो किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएँ। उसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट्स आप लेना, फॉर्म होता है, फॉर्म तो खुद ही भर देता है, आपने सिर्फ साइन करना होता है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, फॉर्म साइन करके दे देंगे। और इनकम प्रूफ चाहिएगा। इनकम प्रूफ में आप जॉब कार्ड की कॉपी, सैलरी स्लिप की कॉपी, और इसके अलावा जनाब जो है अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो अपनी कंपनी से एक लेटर लेंगे, हमारा एम्प्लॉयज़ की इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खुल, तो अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, या किसी के प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल दुकानें हैं, उससे रेंट आते हैं, तो रेंट इनकम पे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। घर किराए पे दिया तो उससे भी रेंट आता है, तो उसके रेंट के अकाउंट डॉक्यूमेंट भी जो है इनकम प्रूफ के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। मतलब आप CNIC कॉपी देंगे, ऑरिजिनल शनाख्ती कार्ड देगा, इनकम प्रूफ देंगे और फॉर्म साइन करके देंगे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, टैक्स की बात कर लें, उसके बाद हम ये वीडियो ख़त्म करेंगे। टैक्स देखिए 3 टाइप का, ज़कात है तो ज़कात सेविंग अकाउंट ज़कात कटेगा, तो आप CZ50 का फॉर्म जमा करवाएंगे तो ज़कात नहीं कटेगा। विथ होल्डिंग टैक्स भी लग रहा है आजकल। विथ होल्डिंग टैक्स किसी लिए फाइलर के लिए नहीं है, नन फाइलर के लिए। तो नन फाइलर, अगर आप नन फाइलर है और चाहते हैं विथ होल्डिंग टैक्स से बनना, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर आप कैश पैसे निकलवाते हैं 50,000 से ज़्यादा पर डे, भले से 50,000 से ₹1 ज़्यादा, तो उस पर विथ होल्डिंग टैक्स लग जाता है 0.6%, मतलब 1 लाख पे 600 का प्रॉफिट। तो आप चाहते हैं कि विथ होल्डिंग टैक्स से बचना, तो सिंपली 50,000 या 50,000 से कम पर ट्रांजेक्शन करें तो विथ होल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा। या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ही ना करें, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, चेक क्लियरिंग करें, इससे ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स की बात कर ले तो फाइलर पर 15%, नन फाइलर पर 30%, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं प्रॉफिट रेट की तरफ, देखते हैं कि देखिए इनकम टैक्स तो भरना ही भरना, चाहे मैं हूँ या आपको, किसी भी छूट नहीं है। फाइलर 15%, नन फाइलर 30%। तो जनाब मंथली प्रॉफिट बन रहा है आपका 1 लाख पे 20,500, सालाना प्रॉफिट बन रहा है 1 लाख पे 20,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,708 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटे, जिसके ऊपर बनी 256 पर टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,452 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। नन फाइलर की बात कर लें तो साल का प्रॉफिट है 20,500, मंथली प्रॉफिट है 1,708 रुपये। अगर आप नन फाइलर तो 30% टैक्स कटे, जिसके ऊपर 513 टैक्स का 1 लाख पे 1,196 रुपये का प्रॉफिट बनेगा। अच्छा, इस पर कंपाउंड प्रॉफिट नहीं होता। हाँ, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि हमने ये तकरीबन 2% इसमें आप ऐड करेंगे, 22.50% होगा। अच्छा, होता क्या है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपये अपना अकाउंट में रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक महीने बाद क्या होता है आपका
15,000 या 16,000 का प्रॉफिट आता है या 18,000 रुपये का प्रॉफिट आता है, ठीक है। आपने प्रिंसिपल अकाउंट में रखे, अकाउंट में रहने दिया, प्रॉफिट भी अकाउंट में रहने दिया। अगले अगले महीने क्या होगा, आपके 10 लाख में भी प्रॉफिट आएगा और आपका जो प्रॉफिट आया था पिछले महीने 18,000 उस पर भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। 4-5 महीने बाद क्या होगा, 18,000 जमा होते होते क्या हो जाएगा जनाब, उस पर भी प्रॉफिट आ रहा होगा, 18,000 भी प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट भी प्रॉफिट आ रहा है। तो 5-6 महीने बाद जनाब क्या होगा, आपके जो 10 लाख थे वो 10 लाख नहीं रहा, प्रॉफिट हर महीने आ रहा है 4-5 महीने से। और इसके अलावा जनाब जो है वो प्रॉफिट आ रहा है। तो 5 महीने बाद आप देखेंगे आपके जो 10 लाख की अमाउंट थी वो 11 लाख बन चुकी होगी, ठीक है। और फिर छठे महीने से जो है वो फिर 11 लाख में प्रॉफिट आएगा, उसके प्रॉफिट आएगा। फिर जब पूरा साल गुजर जाएगा तो पता चलेगा कि आपकी जो 10 लाख की अमाउंट थी वो 12, 12.5, 13 लाख तक पहुंच गई है। और जब प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे, मतलब हर महीने प्रिंसिपल पे प्रॉफिट पे प्रॉफिट, फिर पहले महीने जो आपने प्रॉफिट जमा करा हुआ था उसकी 11 महीने तक प्रॉफिट आता रहा, दूसरे महीने जो आपका प्रॉफिट आता है उसके 10 महीने तक प्रॉफिट आता है, तीसरे महीने का 9 महीने तक आता है। तो ओवरऑल जब आप बनाएंगे तो देखेंगे पता ही चलेगा कि आपका प्रॉफिट 20.50 के हिसाब से नहीं मिल रहा बल्कि 22.50% के हिसाब से मिल रहा है। एक व्यू देख लेते हैं, बाकी आपकी मर्जी प्रॉफिट निकालना है या नहीं निकालना है। साल का प्रॉफिट बनेगा जो तरीका मैंने आपको बताया है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं, एचबीएल इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहता है। तो साल का प्रॉफिट बनेगा 22,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,875 रुपये। अगर आप फायदा तो 15% टैक्स करिए, 281 रुपये की अमाउंट बन रही है और टैक्स के अंदर 1 लाख पे 1594 रुपये का प्रॉफिट बनेगा। नॉन फायदा की बात कर ले तो जनाब साल का प्रॉफिट बनेगा 22,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,875 रुपये। अगर आप नॉन फायदा तो 30% टैक्स करिए, जिसकी अमाउंट बनी 563 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1313 का और प्रॉफिट बना है नॉन फाइलर के। तो अगर आप फाइलर को देखेंगे 1 लाख पे 1554 तकरीबन 1600 का, तो 1600 रुपये का वुड यू बिलीव आपको जो अगर वैल्यू सेविंग सर्टिफिकेट में रखते हैं, वैल्यू सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट भी मंथली आता है, लेकिन 1340 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा नहीं आएगा। यहाँ पे कितना मेरा आ रहा है आपका 1600, 1340 को में और 1600 में कितना फ़र्क है, तकरीबन 260 रुपये फ़र्क है, ठीक है। 1 लाख में 10 लाख में कितना हुआ, तकरीबन हर महीने 26 रुपये। 50 लाख है तो कितने होगा, तकरीबन 50 लाख हुए तो तकरीबन मेरे यहाँ से तो 50, 55, 60 हज़ार रुपये बने, ठीक है। 1 करोड़ रुपये तो फिर 2-2.5 लाख रुपये का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो जनाब वैसे भी देख लें, अगर ऐसी कैलकुलेशन बनाते हैं, अगर 1600 रुपये के हिसाब से तो 1 करोड़ रुपये बन रहा है 1,60,000 रुपये, और 1340 रुपये के हिसाब से बन रहा है 1 लाख पे 1,34,000, ठीक है। 1,60,000, 1,34,000, तो तकरीबन कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1,34,000 और 1,60,000, ठीक है। तो तकरीबन 26,000 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। जब ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद। अच्छा 26,000 का डिफरेंस पर मंथ है ना, साल का नहीं है। अगर आप साल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 26,000 को जो है वो आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन ये बन रहा है 2,60,000 और 2,60,000 और 3,10,000, 3,20,000, इस तरह का डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी अमाउंट अच्छी है, 50 लाख के 1 करोड़ है, तो बहबूद में तो बेवकूफ़ी होगा पैसे रखना। बहरहाल उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।